हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गिलानी गाइड्स यूएसए व्लॉग्स। मैं ये समझती हूँ कि एक माँ के लिए हर दिन बहुत बिजी होता है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। और मेरा आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ लेके चलती हूँ एंड लेट्स डू अ डे इन माय लाइफ इन अमेरिका। सुबह एज यूजुअल नमाज और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ा सा घर को टाइडी अप किया और फिर मैं निकल आई। और हम बीच के पास रहते हैं, तो शुरू की हमारी ड्राइव बहुत पीसफुल होती है बिकॉज दोनों साइड पे पानी है एंड यू कैन टेल माशाल्लाह इतना खूबसूरत एरिया है। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, फर्स्ट थिंग मैंने नोटिस की कि गैस खत्म हो रही थी गाड़ी में, तो फर्स्ट स्टॉप था गैस स्टेशन पे जाना और गाड़ी में गैस फिल करवाना। मैंने जल्दी से गाड़ी पार्क की, गैस स्टेशन के अंदर पैसे दिए जाके और वापस आके मैंने गैस फिल करनी शुरू कर दी। गैस प्राइसेस पूरे अमेरिका में इतनी हाई हुई हैं इस वक्त बिकॉज जो इंटरनेशनल क्राइसिस हो रहे हैं, आप सबको पता है सिचुएशन का। आई एम श्योर पूरी दुनिया में गैस प्राइसेस हाई हैं और अमेरिका में समर में वैसे भी गैस प्राइसेस हाई होती हैं बिकॉज लोग काफी ट्रैवल करते हैं। ऑलराइट, मैंने गाड़ी में गैस डाल ली है और गाड़ी में बैठते मैं पहली चीज करती हूँ अपने हाथ सैनिटाइज करती हूँ, क्योंकि हजारों लोगों के हाथ लगे होते हैं गैस पंप के ऊपर और सबके जर्म्स होते हैं। अगर आपके पास सोप एंड वाटर नहीं है तो इमीडिएटली आप सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ, क्योंकि सफाई के लिए अच्छी आदत होती है, इससे आप बीमार भी नहीं होते। अब मैं अपने अपने सिटी के डाउनटाउन एरिया से ड्राइव कर रही हूँ। आप ग्रीनरी सारी देख रहे हैं। इस ग्रीन एरिया में बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं हमारी सिटी के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कभी आपको मैं शो करूंगी। और अभी मैं जो जा रही हूँ, ये लोकल इवेंट एक्चुअली मेरे बच्चों के स्कूल में हो रहा है और इस इवेंट का नाम है फन इन द सन। अगर ये पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान में फन इन द सन ना हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे सन के अंदर कोई फन नहीं होता इतनी गर्मी में। यहाँ गर्मी तो थी लेकिन थोड़ी सी हवा चल रही थी। सो बेसिकली आप अपने टॉवल्स लेके जाते हैं और वो वन बाय वन आपके बच्चों को बुलाते हैं और आपके बच्चे आके दरख्त के नीचे बैठकर ऐसे पिकनिक के तौर पे रीड करते हैं। तो वो किताब लेके आ जाते हैं आपके बच्चे, सब पेरेंट्स आए होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, डजंट मैटर कितनी गर्मी हो, वो चाहते हैं स्कूल के स्टाफ के आपके बच्चे जो हैं वो फ्रेश एयर लें, बाहर आए, सन में रहें। खैर मैंने बच्चों के साथ रीडिंग डन की, मैं वापस गाड़ी में आई और गर्मी इतनी है तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए होते हैं अपने साथ। अगर पास इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आप लेमनेड पी सकते हैं या सिकंजीवीन पी सकते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अगर आप इस व्लॉग को सो फार एंजॉय करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड एंड तक देखिए बिकॉज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आप सो फार बोर नहीं हो रहे तो चलिए मेरे साथ अमेरिका के सबसे फेमस स्टोर में, से कहते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट अमेरिका के सब बड़े बड़े सिटीज में होता है और यहाँ पे आसमान से लेकर जमीन तक घर का सारा सामान मिल जाता है और यहाँ पे ग्रोसरी भी मिलती है। यूजुअली मैं यहाँ पे काफी चीजें लेने आती हूँ और ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स जो है वॉलमार्ट का चक्कर लग रहा होता है। बट टुडे आई एम हियर फॉर ओनली कपल ऑफ थिंग्स। मुझे 2 चीजें सिर्फ चाहिए थी। मुझे एक ब्रूम चाहिए था घर के लिए और बाइसिकल, बच्चों की बाइसिकल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो साइज नहीं मिला और अगर साइज मिला बाइसिकल का तो उसके ट्रेनिंग व्हील्स नहीं थे, क्योंकि काफी लोगों ने समर होने के शुरू में ही बाइसिकल्स खरीद ली थी यहाँ से। अब मुझे ऑनलाइन ढूंढनी पड़ेगी। खैर मैं वॉलमार्ट से ब्रूम लेकर यहाँ से निकल आई और ड्राइव करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंची और ये है अपॉइंटमेंट, यहाँ पे डॉक्टर ऑफिस है। और लेकिन आप देखें उस ऑफिस के बाहर इतनी प्यारी रोज बुश लगी हुई थी तो मैंने एकदम स्टॉप किया और मैं उसको सूंघ रही थी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। हालांकि अमेरिकन रोजेस इतनी, उनकी इतनी अच्छी स्मेल नहीं होती है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल था माशाल्लाह। खैर मैं उसके ऑफिस में लॉबी में आ गई हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये एक्चुअली थेरेपी अपॉइंटमेंट है बिकॉज अमेरिका में मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस किया जाता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और आपको किसी भी चीज़ की थेरेपी की ज़रूरत है, आप आ सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और आफ्टर द अपॉइंटमेंट अब मैं घर जा रही हूँ और ये मैं अपनी ड्राइववे में अपनी पुल इन करूंगी। गाड़ी मैंने पार्क करनी है बिकॉज अभी टाइम हो गया है दोबारा नमाज का और उसके बाद मैंने खाना बनाना है। लेकिन घर में अंदर जाने से पहले मैं आपको अपनी बिग परचेज दिखा दूं। ये मैंने ब्रूम ले लिया है घर के लिए, नया झाड़ू, और उसके साथ डस्टपैन भी होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मैंने जल्दी से टाइम नहीं था तो मैं एक क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है लैम शोल्डर स्टेक। लैम की, बकरे की एक शोल्डर स्टेक बनी होती है, उसको मैंने सीजन किया और साथ उसके मैंने स्वीट पोटैटोस जो है सीजन करके और मैं ओवन में रखा। ये है ऑर्गेनिक फ्रोजन कॉर्न है। यहाँ पे अमेरिका में जो रेगुलर कॉर्न होता है उसके ऊपर बहुत पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और उससे लोगों को बहुत कैंसर होता है। तो हम हमेशा ऑर्गेनिक कॉर्न लेते हैं और वो फ्रेश मिलना मुश्किल होता है तो हम फ्रोजन वाला लेते हैं। उसमें भी मैंने सीजनिंग डाली और दोनों चीज़ों को, स्टेक को, स्वीट पोटैटोस को और साथ ही कॉर्न को मैंने बेक करने के लिए रख दिया सीजनिंग डाल के। बच्चों को स्नैक चाहिए था तो उनको मैंने जल्दी से एक ऑरेंज धो के पील करके उनको मैंने कपल ऑफ बोल्स के अंदर मैंने जो है वो ऑरेंजेस डाल के दे दिए ताकि वो खा लें। और हम जब भी बाहर जाते हैं हम सबकी अपनी अपनी एक स्टेनलेस स्टील बॉटल होती है पानी के लिए। हम कोशिश करते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में ना पानी पिएं और क्योंकि उसमें बीपीए होता है। और हम डिस्पोजेबल पानी की बोतलें भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज हम पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहते प्लास्टिक की। खैर मैंने बोतल को धोया, उसे ड्राई किया अच्छी तरह से और आप देखिए मैं फिल्टर पानी डाल रही हूँ और दोबारा मैंने सारा पानी ऊपर गिरा दिया, तो मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ।
लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम घर में फ़िल्टर वाटर का पिचर रखा होता है हमने, उसमें पानी डालते हैं नलके से एंड देन वो फ़िल्टर हो जाता है और फिर हम उसको बॉटल्स में यूज़ करते हैं, या हम अब ग्लास में भी पी सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे रहते हुए कि हम अपनी तरफ से कोई पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन ना करें। हम प्लास्टिक की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल चीज़ें कम इस्तेमाल करें और जो रीयूजेबल चीज़ें होती हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने क्विक सैलेड बनाना था जब तक कि फूड जो ओवन में बेक हो रहा था, और मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और जस्ट क्विक सैलेड के लिए जो भी फ्रिज में लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था मैंने लिया। कपल ऑफ क्यूकम्बर्स थे, खीरे थे, लेमन था, एक टमेटोज़ बच गया था, तो मैंने वो सबको अच्छी तरह वॉश कर लिया। और ये देखें ऑर्गेनिक रेड लीफ और ग्रीन लीफ लेटस है, ये हमारा लोकली ग्रोन होता है और ये ग्रीन हाउस में ग्रो होता है और इसमें कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे नहीं किए होते, कोई दवाइयाँ वगैरह स्प्रे नहीं की होती हैं, तो इट्स लाइक बेटर देन ऑर्गेनिक एक्चुअली। तो ये छोटे से बोल में मैंने बस लेटस लीव्स रखे और यूजुअली मैं अपना चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत कम चीज़ें थी तो मैंने हाथ से ही क्विकली जो है वो क्यूकम्बर्स अपने काट लिए और टमेटोज़ काटा। और टमेटोज़ का एक आपको मैं बात शेयर करना चाहती हूँ, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब आप रॉ टमेटो खाते हैं, कच्चा टमेटो, तो उसके सीड्स निकाल देने चाहिए क्योंकि उसके सीड्स जो हैं वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, आपका स्टमक। अगर पके हुए हैं सालन में वो डिफरेंट स्टोरी है, तो हमेशा मैं सीड निकाल देती हूँ और टमेटोज़ खा रहे और उसके अंदर ये मिंट लीव्स जो हैं, पुदीने के फ्रेश पत्ते, आई ट्राई नॉट टू, मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको नाइफ से नहीं काटूँ क्योंकि वो काले हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मिंट लीव्स हैं वो बस तोड़ के हाथ से उसके ऊपर सैलेड पे डाल दें। अब मैं ये क्वार्टर लेमन ले रही हूँ, ऑर्गेनिक लेमन है ये भी, और इसको मैं जस्ट स्क्वीज करूंगी क्योंकि हम सिंपल ड्रेसिंग बना रहे हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो मेरा फेवरेट है सैलड्स में, वो है पोमेग्रेनेट मोलासेस, यानी कि अनार का मोलासेस। और इसका टेस्ट होता है, ये बहुत थिक होता है, इसका टेस्ट होता है सावर भी होता है, स्वीट भी होता है और सॉल्टी भी, तो बहुत मजेदार लगता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रियली गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल ड्रिजल करना है क्योंकि आपको हेल्थी फैट चाहिए होती है और ये ऑलिव ऑयल कैलिफोर्निया का है जो बहुत मजेदार है। आप देख सकते हैं इतना क्विकली सिंपल सा सैलड तैयार हो गया है डिनर के साथ, कोई कॉम्प्लिकेटेड और फैंसी सैलड नहीं है, समथिंग सिंपल एंड हेल्थी। ऑलराइट, अब मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लूं और उतनी देर में हमारा खाना बाहर आ गया। अब ये देखें मैंने बेक किए हैं, ये ऑर्गेनिक फ्रोजन कॉर्न थे और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस डाले थे। आप कोई भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अगर आप बना रहे हैं, और इसमें मैंने हर्ब्स डाली जैसे ओरेगनो और पार्सली, तो बहुत मज़ेदार है बाहर निकला है। और ये देखें हमारी लैम्ब शोल्डर स्टेक कितनी जूसी लग रही है मिडल में, और उसके इर्द गिर्द मैंने स्वीट पोटैटोज जो हैं वो बेक किए हैं और उस पे भी वही सीजनिंग यूज़ की है। और आई डोंट नो, आई थिंक स्वीट पोटैटोज पाकिस्तान में शायद इसको ही शकरकंदी कहते हैं, बट यहाँ पे ऑरेंज होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं आपके लिए, बहुत फाइबर आपके इसके अंदर है, बहुत अच्छा स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो स्टेक है वो इट्स रियली गुड प्रोटीन, रेड मीट है आपके लिए, आयरन के लिए बहुत अच्छा है। एक मैंने साथ ये सॉस बनाई थी साथ मिंट की, और मैं उसको लाइटली उसके ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक कोहेसिव उसका टेस्ट हो जाए। सैलड तो आप पहले देख ही चुके हैं, तो हमारा पूरा मील जो है वो कंप्लीट हो गया। मदरहुड इसी का नाम है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, अगर टाइम कम है तो मॉडिफाई करें। जो 10 स्टेप्स वाली रेसिपी है उसे मॉडिफाई करके आप 5 स्टेप्स में ही बना सकते हैं क्योंकि इंशाल्लाह ट्रस्ट मी एट द एंड आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बच्चों ने पहले अपना डिनर लिया और उसके बाद मेरी बारी थी। मेरी प्लेट देखें, इसमें मैंने अपनी स्टेक काट के रख ली पीसेज में, जिस मेक्स इट मच ईजियर, फाइबर भी है और साथ मेरा जो स्वीट पोटैटोज़ है वो ऑलमोस्ट एक कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरह काम करता है, तो आपको इसके साथ चावल, पास्ता और राइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रस्ट मी, ये कंप्लीट मील है और औरतों के लिए रेड मीट खाना बहुत ज़रूरी है फॉर आयरन। डिनर के बाद इशा एंड देन बेड टाइम। आज आपने सुबह से शाम तक मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप बताइए कमेंट्स में कि आपको मेरे साथ एक पूरा दिन अमेरिका में गुजारना कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सलाम।